वाली कजरा, तब गांव के मेहरारू काजल लगावत रहे, शहर के मेहरारू सुरमा लगावत रहे नाकी में। यह बदे गाँव अगर हा। लेकिन एक दुल्हन के पति रहतवे हुए भी सारा सिंगार बेकार बा। कहा अब हम सिंगार ही न करब। अगल बगल के कुल मेहरारू देवरान जेठान कहत हन कि सिंगार किहे जा तोहरे पति के उम्र बढ़ी जाए। तब दुल्हनिया कहता कजरा मई वही दिन दे का सिंगार करी बहिन। दुल्हा तो परदेश हैं, सिंगार का होए कई के। जौने दुल्हनी के दुल्हा नालायक निकल जाती, जानत है वो दुल्हन का कहत है कि कह पे करो मैं सिंगार बलम मोर हिजड़ा। जब सुनबे न करही बात न मन ही का मतलब नहीं करे सिंगार की है। लेकिन वो दुल्हन का कहता कजरा मई वही दिन दे जौन दिन मोर कजरा मई वही दिन दे जौन दिन मोर लिख लिख पतिया विपतिया पठावा लिख लिख पतिया विपतिया पठावा लिख लिख पतिया विपतिया पठावा पतियों के अपने जब बहू न पावा जब यही चाहे जब यही। सुनने वाले बाबूजी माता बहन लोग जरा गौर करना। सूरदास जी कभो कभो बाबू कहें बीरा जहां दर्द होय, दर्द काहे होय जब आपन के वो अपने से बिछड़े तब बीरह पैदा हो। सुनई वाले बाबूजी तब बीरह पैदा हो तो वहीं से बीरहा निकला। आई द्वापर युग की बात ये है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों लेकिन कलयुग में मेहरारू कहत रही जौने दुल्हनी के दुल्हा परदेश हो दुल्हन सदा दुखिया। महीना चाहे कौनो होए जब वो दुखिया बात हो के महीना का मतलब समझत है भाई। अब तू का दुख जनबे वो समझत होए तो हके दुख का कही ओकरे दिल से पूछे भैया। सूरदास जी चाहे 1 महीना बीते चाहे 6 महीना बीते चाहे साल भर बीते जब निबहुरा उठे न बा भैया। और ये भाव पर कलाकारी की क्षेत्र में आपकी एक अलग पहचान है, आपका एक व्यवहार है और बहुत शानदार ये पुरस्कार आया है। लगभग जब से हम बिरहा गावत है 20-21 बरिस हो गए, तब से आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। और हमारे मोछ वाले कवि जी के बड़े पुराने साथी हैं और बिरहा जगत के एक शानदार कोरस वादक और हमारे राकेश भैया जी के दाहिना हाथ हैं। बिरहा गाते हैं और आप बराबर सहयोग करते हैं और हर कलाकारों के प्रति आपके हृदय में वही सम्मान होता है। परम आदरणीय माननीय श्री पप्पू यादव जी कोरस वादक बीरभानपुर फूलपुर प्रयागराज की पावन सरजमी से आपके कर कमलों द्वारा 51 रुपए का अनमोल पुरस्कार आशीर्वाद हमारे लिए आया है। बहुत बहुत आपको सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। उपस्थित सकल पंच को सादर नमन करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ।
और राकेश भैया जी ऐसे ही आगे बढ़े, कुल खानदान का नाम रोशन करें। एक ठे बात कहे के बा कवि जी के, लेकिन हिया ना कहा, मंच से उतर ही तब कही और काम दे जिंदगी में। सुने वाले बाबूजी आज कहब जरूर नाने भैया हो दुल्हनिया कहता, अरे लिख लिख पतिया विपतिया भेजावा पतिया के अपने जब बबवा न पाला। जब यही चाहे जब यही मिल करके हंस करके रोई करके दिल के विपत कही के औसत दुल्हा ऐसा दुल्हनी के लायक है। ए भैया हो हमार मतारी बहन लोग बैठी हैं, मास्टर साहब तनी से रुक जा, बड़ा उती लहली भवा है आज। बहुत सुंदर गीत आप लोग सुनें, हम ज्यादा कुछ ना गाओ, खाली यही मुख्य मुख्य चीज गा देते बस। बहुत सुंदर गीत आप लोग सुनें कि उड़ते चिड़ैया काहे मारे बेईमानऊ। हारमोनियम मास्टर साहब दादा एक गीत और गावत रहन कि पिया गुलरी के फूल हो गए, रच्चे बजाई देता तो दो चार लाइन हम हो गाई देता। एक दुल्हन अपने दुल्हा बदे कहत रही, यह बरे कि दुल्हवा माई के सुनाई कि मेहरी के सुनाई, बेचारा बीचे में फंसा बा, निर्णय कहीं नहीं पावता। तब वो गुस्सा में कहे रही, अरे राजा गुलरी के कि राजा गुलरी के फूल होई गए, पहलवान बाबू डीजे पर सुने के न मिले। और हमारे उम्र के गवैया खास तौर से महिला कलाकार थे और न गई ही, लेकिन ये हमारे पूर्वजन का धरोहर आई, हमार न हो, ये आप लोगन का गाना है। हम सब कभी रहिया हो गए, ढोल हारमोनिया का सहारा ले लिया, लेकिन ये आप लोगन का गाना है। अच्छा, डॉक्टर अजीत कुमार जी, डॉक्टर अमित कुमार जी दोनों सगे भाई हैं। दोनों भैयन के मौसी के तरफ से, सिरौली वाली मौसी जी के तरफ से इस सादर 201 रुपया के आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत मौसी जी के श्री चरणों में सादर नमन। ये आखिरी गीत अब बा आप लोगन के बीच में, चली चला का टाइम बा। अच्छा, ए रामपुर खुर्द से माननीय डॉक्टर साहब जी के मौसा साहब हैं आप, परम आदरणीय राम पूजन राम मूरत यादव माननीय नेताजी, ये आपके तरफ से 51 रुपया पुरस्कारी भाव पर कि राजा गुलरी के फूल हो गए। अपने मुहे बताऊता हन कि हम ढेर दिन परदेश ही रहा है। दुल्हिया कहता दर्द बतावता, वो बताए दर्द लेकिन हो ये गाना कि राजा गुलरी के फूल हो गए, राजा गुलरी के फूल हो गए, राजा गुलरी के फूल हो गए। सखी लोग कहें काहे दीदी अब ससुरे न जाबू का, कहीं का जाई। महाभारत रोजे मचा रहा था घरे में, बतावता सास हो गई कुर्सी, ननद हो गई टेबल, सास हो गई कुर्सी, ननद हो
कि पिया बिचवई में ई सटूल होई गए। पिया बिचवई में टूल होई गए, पिया बिचवई में टूल होई गए। छोट हो गए। पूज्य बाबू श्री हंसा जी सही कहा था। पूज्य बाबू श्री समई यादव जी के नाती बड़े सुपुत्र के सुपुत्र परम आदरणीय अमरजीत यादव विशाल यादव जी की ओर से सादर 500 रुपया दे करके 501 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत पूरे परिवार को हमारा सादर नमन है। आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपने कला क्षेत्र के फल में हमेशा कामयाब हो। अगर कोई भूल चूक हुई होगी हमसे या उस पार्टी से, हम लोगों के शब्दों से किसी सज्जन को ठेस लगी होगी जाने अनजाने में, तो अपने घर का बच्चा समझ करके क्षमा करिएगा। जियत जिंदगी रही तो भेंट दीदार होत रही। बहुत बहुत सादर नमन है। और का कहता दुल्हिया का कहे सास होई गई गोली ननद होई गई टिकिया। पहले के समय में मिलत रहा, तबीयत खराब रहा, खास तौर से पेट ओट ज्यादा गड़बड़ रहा। मेट्रो जेल ब्लॉक में दवा मिलत रही, पियर पियर दवाई टिकिया रहा, खाई ले तो मन खराब भर है। सुनई वाले बाबूजी यही बड़े कहताऊ कि वैसे ही हमार सासु ननद हईन। मन खराब कर दी थी। सासु होई गई गोली ननद होई गई टिकिया। सास होई गई गोली ननद होई गई टिकिया, सास होई गई गोली ननद होई गई टिकिया। ए राजा बिचवई में पैप सूल होई गए। राजा बिचवई में पैप सूल होई गए, राजा बिचवई में पैप सूल होई गए। अब एक लाइन और कहता सासु होई गई चौका ननद होई गई बेलन। सास होई गई चौका ननद होई गई बेलन, सास होई गई चौका ननद होई गई बेलन। और स्वर्गीय बाबूजी के सुपुत्र श्रीमान संजय यादव जी हमारे पूरे टीम के साथियों के लिए सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किए हैं। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में सादर नमन, आशीर्वाद की कामना है। आशीर्वाद दे कि हम बच्चे अपने कला क्षेत्र में हमेशा कामयाब हों। उपस्थित सकल पंच को माता बहन लोग के सादर नमन। ई गाना हम लोग ये बड़े गावत है कि ई एक परंपरा रही। हमारे पूर्वजों ने अश्लीलता छोड़ करके ऐसे मिट्टी से जुड़ी हुई गीतों को गा करके देश नहीं बल्कि विदेशों में बिरहा विधा के परचम को फहराया। और खास तौर से बाबूराम कैलाश यादव जी वो अक्सर अपनी माँ बहनों की गीत गाया करते थे बाबूजी। और आज तक कुल कर्म कई नावत हैं, तब बस बहुत ज्यादा साल भर बहुत ज्यादा जही उड़ के 1.5 साल 2 साल में काम खत्म। उनकर समझिन में नहीं आया कि ये करुण रस गावत हैं कि वीर रस गावत हैं कि हास रस गावत हैं, सब स्वर है भैया हो। लेकिन ये पूर्वज लोग ऐसा गीत गाए हमारी माताओं बहनों का कि जब हास्य गावे तो समझ में आवे कि हास्य रस रहा है, वीर रस गावे तो तब समझ में आवे, और करुण गावे तब समझ में आवे। बाबूजी आवाज का उतार चढ़ाव बना रहा, एक पहचान बना करके चले गए। सुनने वाले श्रोता सज्जनों तब कहता हूँ सास होई गई चौका ननद होई गई बेलना। सास होई गई चौका ननद होई गई बेलना, सास होई गई चौका ननद होई गई बेलना। राजा भीतरी का चूल होई गए। राजा भीतरी के चूल होई गए, राजा भीतरी के चूल होई गए। गाना तमाम बा, लेकिन अंतिम में जितना अबै तक गीत भ
शुरू से लेकर आखिरी तक, चाहे इस पार्टी से चाहे उस पार्टी से, ये आखिरी में सब गीत के निष्कर्ष से आप लोगों के बीच में हम प्रस्तुत कर देते हैं। वाह। एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। कि नीक हो नीक लागेला अंगनावा, बरसेला सवनवा जब झूम के। हमारे जनपद प्रयागराज गंगा पार के बिरहा सम्राट बाबू श्री दुखीराम यादव जी ने कहा, बाबू जी क्या कहा? सही है, कि सब दिन हाँ। कि सब दिन, ए सूरदास जी अब खाए पी के आई है तब बोला। कि सब दिन ही सही कि सब दिन रहे ना समैया, हुआ तक पहुंचे में अभी बड़ी समय लागे, तो का जौन करे वही ईमानदारी से करे। कि सब दिन रहे ना समैया, सब ही सच्चा हंसी बोल के। सब दिन रहे ना समाइया, सब ही सचला हंसी बोल के। सब दिन रहेगा समाइया, सब ही सचला हंसी बोल के। पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। समय का पहिया कब किस मोड़ पर घूम जाए कोई गारंटी वारंटी नहीं है। सुनने वाले बाबूजी, समय हंसावेला समय रोआवेला, समय के बाद चाहे जवन करावेला। समय चाहे तो राजा से रंग बनवे, चाहे तो रंग से राजा बनावे। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के प्रेम से हंसी बोल के ये जिंदगी बिताइला, ताकि जाए के बाद लोग सम्मान से नाम ले। कहना है बाबूजी, एक दिन रूप सपन हो जाए, क्यों ना के हो दिखाई। एक दिन रूप सपन हो जाए, केहू ना केहू दिखाई। एक दिन रूप सपन हो जाए, केहू ना केहू दिखाई। ई माटी का पिजड़ा भैया माटी में मिल जाई, ई माटी का पिजड़ा भैया माटी में मिल जाई। ई माटी का पिजड़ा भैया माटी में मिल जाई। त जहिया अइहैया नवैया, कि जहिया अइहैया नवैया, सब ही से चला हंसी बोल के। जहिया आई है नवारिया, वही से चला हंसी बोल के। जहिया आई है नवारिया, वही से चला हंसी बोल के। एक दिन रूप सपन हो जाए, केहू न केहो दिखाई। ई माटी के पिजड़ा भैया मटिया में मिल जाई। जितना चीज आप लोगन के मिला बा, यहाँ तक कि शरीर से लेके और सारे सुख सुविधा यही माटिन पर, और एक दिन समय आए तो यही माटी में मिल जाए के बाद बाबूजी। इसीलिए कहा गया है, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रौदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौदूंगी तो। जहिया आई है या नवैया, सबही से चला हंसी बोल के। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे दिल की खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो जे दिन जिंदगी बा भर कोशिश ई रहे कि अगर हम 2 रोटी खात है, क्यों भूखा दुखिया हमारे दुआरे आई गए, या हमारे काने में आवाज पहुंच गई, तो एक ही खा लेकिन दुखिया की मदद जरूर करें।
यह बदे कि अगर केहू के दुख में मदद न किए रहब तो जब अपने ऊपर दुख पड़े तो केहू से मदद के उम्मीद रखे के ना चाहिए। इसलिए इंसान के मदद करे के चाहे। यह बदे कि इंसान हर घर में पैदा होते, इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। बाबा केहू के बुराई करे के ना चाहिए। न चाहे। एक उदाहरण के लिए हम एक कहानी बतावत है बाबूजी। ई गाना 2 लाइन के और बा, लेकिन सेवा में श्रीमान बाबू फूलचंद यादव जी ग्राम मठोही की पावन धरती से सादर 201 रुपया माया पुरस्कार के दातार सुखी रखे, परिवार सुखी रहे सुनने वाले बाबूजी। बाबा एक इंसान जाए के समुद्र के किनारे कहा कि तुम गहरे बहुत हो, हाँ तुम्हारे अंदर अथाह जल है, कोई था नहीं है, लेकिन तुम खारे न होते तो कितने अच्छे होते। बाबा कोयल से जाए के कहे तू गावत हूँ बहुत बढ़िया, लेकिन करिया न हो तू तो कितना बढ़िया रहते। और गुलाब के फूलों से कहता है कि तुम फूलों के राजा हो, लेकिन तुझ में कांटे न होते तो कितना अच्छा होता। तीनों ने मिल करके जवाब दिया कि ऐ इंसान, अगर दूसरे की कमी देखने की कमी तेरे अंदर न होती तो सोच तू कितना अच्छा होता। तो अगर एक अंगूरी केहू के देखा तो 3 ठी आप कहती घूमी बया उठा अलग से बा। कायदे से न रहब तो बाद में का मिले, अंगूठा आदमी दिखाई दे ही बाबूजी कहीं आवे। अब हम इतना ही बताई देते, पर्दे के अंदर संसार नंगा है बाबूजी, बात सब रहा है, लेकिन पर्दे में कहना है क्या हाथ गोड़ सब जवाब नहीं है, पौरुख जाए और आई। हाथ गोड़ सब जवाब नहीं है, पौरुख जाए और आई। हाथ गोड़ सब जवाब नहीं है, पौरुख जाए और आई। एक लोटा पानी बिन बेटवा बापू के दुरियाई। एक लोटा पानी बिन बेटवा बापू के दुरियाई। एक लोटा पानी बिन बेटवा बापू के दुरियाई। तो जहिया आएगी बुढ़ैया सबही से चल हंसी बोल के। हाथ गोड़ सब जवाब दे ही पौरुख जाए और आई। ये जीवन की कड़वी सच्चाई है। विधाता रूठ जाए ओकर बात अलग बा बाबूजी, और ना ही तो भगवान के बनई दुनिया के ई नियम है कि पैदा हुए हैं, बचपना बीता है, जवानी बीती है, तो बुढ़ापा भी एक दिन आएगा। और जब बुढ़ापा आवत तब असली शक्ति के एहसास होता है। और असली शक्ति का है जौन हम जीवन भर कमाई किए रहब वही हमके वापस मिले। मतलब लड़का बच्चा के बढ़िया संस्कार देहे रहब तो लड़का बच्चा हमार सेवा करी। जब हम अपने बाबू के सब दिन गरियाए है तो हमारो लड़का हमके गरियाए। और यही परिवार है, सही चीज है कि ई परिवार के दोनों पतो 6 महीना एक जनी रहे तो वो परदेश जाए तब दूसर की जनी आवे। हाँ तो भाई सुने की है मिला है बाकी ये देखा हमरे माता लोगन के लिए एक दाई ताली आप लोग बजाए दे बरे कि ये सब घर के लक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं, सरस्वती हैं। सुनई वाले बाबूजी अक्सर सुनई के मिलत है कि मेहरारू के कारण बेटवा अपने बाप महतारी के अलगे कह देते हैं। लेकिन वाह, ये आप लोगन के इतनी बड़ी सूझबूझ की पूरा परिवार के एक डोर में बांध के रखे हो। परिवार ऐसा ही होए के चाहे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इसलिए एक अच्छी सास बननी है तो एक अच्छी बहू बनना पड़ेगा, और एक अच्छा पिता बनना है तो एक अच्छा बेटा बनना पड़ेगा। नहीं तो दाई के परई माई के आगे सजोई रहा था बाबूजी, तो माई बाबू के आप दुख देबा और आपके लड़का आपके दुख दे तो ऐसे ही बाबूजी संसार में बुराई होए, बदनामी होए, इतनी बड़ी कमी होए के न चाहे। इसलिए माता पिता के सेवा कर, मंदिर जा, मस्जिद जा, कतौ जा,
दुनिया में कहीं जा, मैं ये नहीं कहती कि आप मत जाइए पूजा पाठ मत कीजिए, लेकिन जे जन्म दिए बा ओके दुख जिंद, ओके दुख देब तो इस संसार में कतो सुख न मिले। कहना है आखिरी लाइन, दुई दिन काई जीवन बाटई जानत सकल जहान। जीवन है एक खेल तमाशा क्यों होते परेशान। जीवन है एक खेल तमाशा क्यों होते परेशान। जीवन है एक खेल तमाशा क्यों होते परेशान। कि देव के कर तू दोहैया। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जब आखिरी हो जाए तो जब जान लेबा कि हाँ अब पौरुख नहीं ने अब क्यों सुनई वाला नहीं बा, तो ई शरीर जब बुढ़ात है, जितना बुढ़ात है और जितना ई शरीर के दुख होत है उतना ही आत्मा रूपी दुल्हन जवान होत है और ओकर नेह परमात्मा रूपी दूल्हा से लागत है कि नहीं चलता भगवान। अब जवन अच्छा खराब किहा किहा, अब यह धरती पर हमारा जन्म न हो, हमें मुक्ति मिल जाते। तो मुक्ति कैसे मिले कि होई है सदगुरु सहाइया। कि तब्बई पार होई है नैया, सब ही से चला हसीबो। सरस्वती शारदा मैया जी की, बोलिए सदगुरु भगवान की, बोलिए अपने अपने माता पिता की, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया भगवान की, बोलिए हर हर बहुत बहुत सादर नमन। और हमारे साउंड